बलवाड़ा कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक 0019 के तहत बलवाड़ा शासकीय चरनोई की सर्वे क्रमांक 477 की भूमि का लगभग 3.389 हेक्टेयर का आवंटन औद्योगिक विभाग को किया गया। भूमि की नब्ती कर कब्जा दिलवाने के लिए शुक्रवार को नायब तहसीलदार विजयपाल सिंह चौहान, आरआई अनिल बाठोरे, गणेश मोरे, औद्योगिकी विभाग के यश गुप्ता, चंद्र प्रकाश रघुवंशी तथा पटवारी नरेंद्र पवार आए थे। उन्हें देखकर ग्राम के सरपंच संजय पटेल, जनपद उपाध्यक्ष वीरेंद्र माले, जन नेता और 200 ग्रामीण महिला पुरुष मौके पर पहुंचे। अधिकारियों से पूछने पर बताया कि ये भूमि औद्योगिक कलेक्टर महोदय के आदेश पर नब्ती कर देने आए हैं। सभी मौजूद ग्रामीण ने इसका विरोध कर बोला कि ये भूमि हम औद्योगिक विभाग को नहीं देंगे। बलवाड़ा सरपंच संजय पटेल ने बताया कि इस भूमि पर हमने आपत्ति लगा रखी है। इसका हमने ग्राम सभा में भी ठहराव प्रस्ताव जारी किया था। इससे पूर्व भी भूमि को आवंटित नहीं करने की आपत्ति ग्रामीणों द्वारा तहसील और एसडीएम कार्यालय में लगा रखी है। ये भूमि को हमने कन्या हाई स्कूल, शासकीय अस्पताल, तहसील कार्यालय, खेल मैदान आदि के प्रयोग हेतु रखा है, किंतु पंचायत की आपत्ति को भी खारिज करते हुए इस जमीन को औद्योगिक विभाग में आवंटित कर दिया गया। बड़ा आश्चर्य का विषय है। वहीं उपस्थित जन नेता नरेंद्र यादव ने कहा कि यदि शासन अपनी मनमानी करेगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और धरने पर बैठे धरना आंदोलन में महेश्वर विधायक तथा सांसद भी बैठेंगे। ग्रामीण जनों ने बताया कि इस भूमि पर यदि औद्योगिक विभाग आता है तो ग्राम में विकास कार्य करना हो तो ग्रामीण कहाँ जाएंगे? ग्राम के लिए ये एक उपयुक्त भूमि है। विकास कार्य और विभागीय कार्य बनाए जा सकते हैं। सभी बातों को सुनते हुए एक पंचनामा बनाया जिसमें ग्रामीण जनों की आपत्ति का कारण दर्शाया गया। नायब तहसील द्वारा पंचनामा उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। क्या करना चाहते हैं बलवाड़ा की पंचायत की मेहनत? ये तो ठीक है, इतनी आपत्ति लगी उसके बाद जाकर आपत्तियों के बाद में बलवाड़े की आपत्ति मेन सरपंच ने लगाई, गांव ने लगाई। गांव का एक तरह से शासन ये कहता है कि गांव का मुखिया सरपंच है, अरे उस सरपंच की भी औकात नहीं, कोई मतलब नहीं। इतनी घटिया विषय है ये कि कलेक्टर ये उसके आदेश को भी खारिज कर दिया। उद्योग विभाग को जमीन चाहिए, हम मानते हैं जमीन लग रही, मगर पूरी 9 एकड़ जमीन लेके क्या करेगा उद्योग? नहीं, फिर सुनो, ये पानी और फिर क्या उसको बेच देगा? ये निस्तार तालाब पंचायत की तरफ से लगा दी कि जमीन उद्योग विभाग को नहीं दी जाती है। बलवाड़ा के गौसे का ये अस्पताल है, गौशाला थी और सामुदायिक भवन है, इसके लिए जगह होला बलवाड़ा के लिए। बलवाड़ा के पास ये अतिरिक्त जगह है, इसके अलावा जगह ही नहीं थी। बलवाड़ा को बता दिया था मैंने। फिर भी ये इन्होंने आवंटित कैसे कर दी? ये नहीं मालूम कैसे कर, मैंने मेरी आपत्तियां लगा दी और मेरे पास तो प्रमाण भी है, सब आपत्ति लगाई है सब। तो ये बोले सरपंच को विश्वास में लेके हमने आवंटित किया। नहीं, आपत्ति का निराकरण करके निराकरण वो बोलते हमने कहा आपने को कोई सूचना नहीं किया था। आपको निराकरण की सूचना आपको नहीं मिली कैसे कहीं तक बस अपना वर्जन तो पूछ लीजिए। अभी तो आपका वर्जन लो, उससे अलग ले लेंगे सर, उनसे भी ले लेंगे। आप किसके आदेश पे आए थे? ग्राम बलवाड़ा। एक मिनट सर, हाँ प्रतीक, अरे तुम तो हट गया। आपका शुभ नाम सर और आपका पद बताओ सर। क्या कौन से विभाग से आप? उद्योग विभाग। बस धन्यवाद, धन्यवाद। सर, ये सर्वे क्रमांक 477 की भूमि जो उद्योग विभाग को दी जा रही है, इस संबंध में ग्रामीणों ने आज आपत्ति लगाई, तो आपका क्या उसमें? श्रीमान कलेक्टर महोदय के न्यायालय से आदेश हुआ था। ये जो भूमि थी इसमें से कुछ 3.389 हेक्टेयर की भूमि उद्योग विभाग को आवंटित हुई थी। उसी का कब्जा और सीमांकन के लिए यहाँ पे राजस्व दल आया था, तो थोड़े कुछ ग्रामीणों ने विवाद किया, तो उनसे चर्चा कर चल रही है। तो सर, ये भूमि क्या आपने दे दी है? हाँ, ये आवंटित हो गए, विधिवत आवंटित हुई है। आज क्या आप कब्जा दिलवाने के लिए आए थे? हाँ, आज कब्जे और की कार्रवाई थी, सीमांकन वगैरह। पंचायत की आपत्ति के बावजूद दे दी। इस भूमि पे सर आगे प्लानिंग क्या रहेगी उद्योग विभाग की? अभी उद्योग विभाग के जो अधिकारी वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। आपको नहीं बताया उन्होंने? नहीं, अभी हमको तो सिर्फ वो उन्होंने उनके विभाग ने मांगी है। अच्छा, यहाँ पे सर सरपंच द्वारा बताया गया कि हमने आपत्ति लगा रखी है, कुछ ग्रामीणों ने भी लगा रखी, फिर आवंटित कैसे हुआ है? नहीं, आपत्ति का विधिवत निराकरण किया होगा सक्षम अधिकारी। तो किसने किया ये निराकरण? अब जो भी सक्षम अधिकारी निराकरण करके ही पूरा आवंटित
की प्रोसेस हुई। सरपंच के आदेश को भी नकार दिया गया। आपत्ति का निराकरण किया, निराकरण के बाद नहीं तो विश्वास में ले ना सरपंच के आदेश को मान्य ही नहीं किया माना ना, ना ग्राम सभा यूँ कह सकते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनको उनकी अभिमत था उसको एक निराकरण करके, उचित निराकरण करके ही वो हुआ है। तो इसमें सहमति सरपंच की है निराकरण में? अब उनका जो फाइल में था वो पूरी प्रोसेस, सरपंच सहमत नहीं है, अभिमत था वो उसका उल्लेख किया गया है। सरपंच ने है ना यहाँ पर कन्या हाई स्कूल घोषित है ना, यहाँ खेल ग्राउंड घोषित है, और ये चरणों की जमीन बता रहे। तो ये यहाँ पे उद्योग विभाग को इसके अलावा कोई जमीन नहीं क्या बड़वा में कहीं देने के लिए? सिर्फ बलवाड़ा की पंचायत की इसके अलावा कोई जमीन नहीं हमारे पास। हमने कहाँ जाना? एक्चुअली में क्या उन्होंने जो डिमांड की थी उसकी मांग से रिपोर्ट पूरी बन के गई है। कहाँ उद्योग विभाग वाले तो राजा होगा नहीं, पर मेरा निवेदन पता नहीं, ये तालाब अपना निस्तार तालाब, प्रदूषित पानी इसमें जाएगा, सारे जल स्रोत हमारे वो ग्रामवासी बसे हुए सब यहाँ पर, क्या स्थिति? मैं क्या बोलता हूँ, उसका जो भी ये भी प्रयोजन करेंगे, उपयोग करेंगे, उसका नियोजन के हिसाब से प्लानिंग करके ही करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ तो भी नहीं, मेरा निवेदन ये आप करोगे कहाँ? कल से आप प्लानिंग करके ही जो होगा, किसी का वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या जो भी आपका मैनेजमेंट है ना, वेस्ट मैनेजमेंट ये करके पानी का तालाब निस्तार तालाब है। अब जैसे खोड़ी की शराब फैक्ट्री मैनेजमेंट के बाद हुई, आज स्थिति क्या खोड़ी के आसपास के ग्रामीण लोगों की? उसका तो फिर वो उमरिया गांव देख लें आप, खोड़ी देख लें, मनिहार देख लें, आज नरकी जीवन जी रहे वहाँ के लोग। आप प्रयोजन नियोजन करें, बाद में जनता क्या करेगी उसको? हमने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके दिया है, तो ग्राम सभा का महत्व भी खत्म कर दिया कलेक्टर मैडम ने। गांव का भी कोई महत्व नहीं, ग्राम सभा का भी कोई महत्व, मतलब सर्वे सिर्फ कलेक्टर ने जो बोल दिया। कलेक्टर मैडम का पूरी समिति बनती है, उसमें भी पूरी सब चीजें। नहीं, पर मेरा निवेदन, जब ग्राम सभा में हमने पास कर दिया प्रस्ताव 2 अक्टूबर, इससे पहले भी दिया कि सब ग्रामीणों यहाँ निवास रहते हैं, आसपास पूरे गाँव है, उद्योग क्षेत्र गाँव के बीच में बनेगा क्या? ये सब मोहल्ले के लोग बसे हुए यहाँ सब इंदिरा आवास की डिस्टर्ब नहीं कर रहे, जो खाली जमीन पर सब इसका प्रदूषण तो फैलेगा, दीवार तो होगा। सर एक बात बताओ, आपने जमीन तो दे दी, 9 एकड़ जमीन दे क्या? 9 एकड़ की जमीन जा रही है, उसमें ये जमीन भी जाएगी कौन सी जिसमें लोग अभी वर्तमान उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम जो उपलब्ध जमीन है उसकी बात कर रहे हैं, खाली जमीन मौके पर उपलब्ध उसकी बात कर रहे हैं। आज जब आपने उद्योग विभाग को दे दी, 9 एकड़ नाप के दे दी, तो जो लोग रह रहे हैं, क्या उनको बाद में आप रहने की जमीन और ये मकान के मुआवजे दोगे? मैं आप तहसीलदार होने के ना, एक जगह आप तहसीलदार हैं, आप हमारे यहाँ के आज की तारीख में तहसील के मजिस्ट्रेट है, बलवाड़ा मजिस्ट्रेट है, तो मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न कर रहा हूँ, क्या इन लोगों को जमीन के साथ में मकान का मुआवजा दोगे, हाँ या ना? मुआवजा मतलब जो रह रहे हैं, हम उनको जो मकान, हम आपको वही बोल रहा हूँ, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो जहाँ पे क्यों नहीं करेंगे सर? कल ये कहते हैं ये जमीन का कोई जरूरत है, एक मिनट, इनने बोल दिया कि ये जमीन मेरे को दी, रास्ता कहाँ से बनाओगे? क्या बोल रहे आने आए रास्ता कहाँ से बनाओगे उद्योग विभाग का? जो